आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। खिलौनापुर गांव में चंदेल ग्राम की गुफा से लोग बहुत डरा करते थे। उस गुफा में जो भी जाता था वो वापस लौटकर कभी नहीं आता था। खिलौनापुर गांव में बहुत से लोग उस गुफा में जा चुके थे, लेकिन वापस कोई नहीं आया था। परसों ही एक नवयुवक दीपक गांव में आया था। उसे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। भला आज के मॉडर्न के पढ़े लिखे ज़माने में ऐसा कहाँ होता है। दीपक ने गुफा में जाने का फैसला किया। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो सभी उसे समझाने के लिए उसके घर पर इकट्ठा हो गए। उसे समझाने लगे कि तुम आखिर क्यों मरना चाहते हो। अगर इस गुफा में गए तो वापस कभी नहीं आओगे। सबकी बातों की परवाह किए बिना दीपक उस गुफा में चला जाता है। गुफा में थोड़ा अंदर आने के बाद बहुत अंधेरा हो जाता है। दीपक अब धीरे धीरे गुफा में काफी अंदर आ चुका था। दीपक को लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे 4 आदमी दिखते हैं जो कि उसे पकड़कर एक जगह पर छोड़ देते हैं। दीपक देखता है कि जगह तो बहुत ही सुंदर है और सभी सुख सुविधाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन चारों लोगों ने दीपक को बताया कि हम भी इस गुफा में आए थे, लेकिन यहाँ की सुख सुविधाओं को देखकर हम यहीं रुक गए हैं। हमने तुम्हें डराने के लिए धक्का दिया था। दीपक भी वहाँ के सुख सुविधाओं को और वहाँ की सुंदरता को देखकर वहीं रुक जाता है और अब गांव वालों का डर और भी पक्का हो जाता है कि इस गुफा से कोई भी लौट कर नहीं आता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कुछ नया काम शुरू करने से पहले डरना नहीं चाहिए। जैसे हम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हम उससे पहले 10 बातें सोचने लगते हैं कि मैं अगर ये करूँगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे, फलाना फलाना फालतू की बातें सोचने लगते हैं। यही सब चीज़ें सोच समझ कर इंसान अपनी तमाम उम्र बिता देता है और बाद में एहसास होता है काश मैं भी ये काम शुरू कर लेता। कहानी में अगर वो गांव वाले भी उस गुफा में चले जाते तो शायद उनका जीवन भी दीपक जैसा ही बढ़िया होता। कहानी होती है समाप्त।